उसने कहा है मुझे 7 करोड़ की गाड़ी चाहिए वरना अपनी बेटी घर ले जाएं। ये सारी बातें सुनने के बाद अंजलि ले लेती है बड़ा फैसला। होने वाला है अब इस एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें एंड मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं काव्या अपनी माँ को कहती है गहने तो अब जा चुके, पापा उन पुराने गहनों को तोड़वाएंगे और मेरे लिए नए गहने बनवाएंगे। आप तो सोच भी नहीं सकती इतने सुंदर डिजाइन हैं। काव्या की माँ कहती है तू पागल हो गई है, कल शादी है, जे क्या पहनेगी शादी में। काव्या महक को कहती है तेरे पास इतना छोटा दिल है, मैंने 2-4 गहने क्या ले लिए, तुमने तो पूरा आसमान सिर पर उठा लिया। महक कहती है 2-4 गहने नहीं थे, बहुत सारे गहने थे और अब मैं अपने मायके में जाकर क्या कहूँगी। काव्या कहती है सिंपल सी बात है, कह देना मेरी ननद के पास नहीं थे इसीलिए ले लिए। यहाँ पर बैठकर ठूस ठूस कर खाएगी, पैर पर पैर चढ़ाकर महारानियों की तरह बैठेगी, तो इसके बदले तुम्हें कुछ तो देना होगा। महक कहती है आपने मेरे करोड़ों के गहने ले लिए, जी आपने क्या किया। महक कहती है मम्मी जी अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर युवराज आता है और कहता है जे गहने वहने छोड़, अपने पापा को बोल मेरे लिए एक सूट भिजवा दें, वो ही सूट पहनकर मैं शादी में जाऊंगा। महक कहती है क्या तुम सूट पहनकर शादी अटेंड करोगे। युवराज सिंह कहता है हाँ, ये कोई मामूली सूट नहीं है, ये इटालियन सूट है, ब्रांडेड है और एक ब्रांडेड शूज भी चाहिए मुझे, पापा के लिए भी सेम सूट और मम्मी के लिए एक ब्रांडेड साड़ी। युवराज सिंह की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम क्या भिखारी हैं, क्या कर रहा है तुझे सब। युवराज सिंह कहता है मम्मी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। महक सिंह ठाकुर को मैं समझा कर रहूंगा कि पति का घर सुहाग रात वाले दिन छोड़कर जाने का नतीजा क्या होता है। वह कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। युवराज सिंह उससे जबरदस्ती करता है और कहता है अगर मेरी दीदी ने थोड़े से गहने ले लिए तो क्या हो गया। युवराज सिंह कहता है चलो जाकर अब खाना बनाओ, मुझे टाइम पर मिलना चाहिए क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, घर का ही खाना खाऊंगा। वो महक से तरह तरह के खाने की डिमांड करता है। अपने भाई के साथ मिलकर काव्या भी खाने की डिमांड करती है। उनकी माँ कहती है ये घर है या होटल, लेकिन युवराज सिंह कहता है मम्मी आप बीच में मत बोलिए। महक को कहता है जब अपने पापा को सूट के लिए बोलोगी तो कहना मुझे एक कार भी चाहिए। मार्केट में एक कार आई है जो मुझे बहुत पसंद है, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 7 करोड़ की है। महक सुनकर चौंक जाती है और कहती है जी क्या बोल रहे हो तुम युवराज। युवराज की माँ कहती है मुझे तो लगता है ये सचमुच में पागल हो गया है। युवराज सिंह ड्रामा करने लग जाता है और कहता है कि हाँ मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। जब किसी मर्द की औरत भाग रात वाले दिन छोड़कर चली जाए तब उस मर्द को पूरी दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़ता है। इसने ये नहीं सोचा उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा ना मम्मी। अभी अपने भाई का साथ देती है और कहती है कि चल अपने बाप को फोन कर। युवराज सिंह की माँ बहुत रोकने की कोशिश करती है मगर वो दोनों भाई बहन उसे मजबूर कर देते हैं फोन करने के लिए। महक अपने पापा राघव सिंह को फोन लगाती है। राघव सिंह कहते हैं क्या हुआ बेटा, तू तो 2 दिन पहले आने वाली थी, अभी तक आई क्यों नहीं। महक थोड़ा कहने से हिचकिचाती है और रोने लग जाती है। राघव सिंह उसे कहते हैं तुम रो क्यों रही हो। महक कहती है पापा मुझे कुछ आपसे चाहिए था। राघव सिंह कहते हैं बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए भेज देता हूँ। महक कहती है पापा मेरे पति के लिए एक ब्रांडेड इटालियन सूट और मेरे ससुर जी के लिए भी और सासू माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और एक कार भी चाहिए थी। युवराज सिंह महक के हाथ से फोन पकड़ता है और कहता है जी हाँ आपने ठीक सुना, मुझे एक कार चाहिए। राघव सिंह कहते हैं जी तुम क्या बोल रहे हो युवराज। युवराज सिंह कहता है युवराज नहीं आपका दामाद बोल रहा हूँ, मुझे एक कार चाहिए जो ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 7 करोड़ की है। राघव सिंह कहते हैं तुम पागल हो चुके हो क्या, 7 करोड़ की गाड़ी, ये क्या बोल रहे हो तुम। युवराज सिंह कहता है अब जो है सो है, आपकी लाडली बेटी सुहाग रात वाले दिन मुझे छोड़कर चली गई, पूरे दिल्ली शहर में मेरी बदनामी हुई है, आप नहीं जानते हो क्या। राघव सिंह कहते हैं बेटा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, जो बीत गया सो बीत गया। युवराज सिंह उनकी बात नहीं सुनता और कहता है उस 2 कौड़ी की पद्मा का फोन आया था, पता नहीं उसने क्या कुछ इसको बता दिया, उस बात को लेकर प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी बातों से आपकी बेटी से प्रॉब्लम है। युवराज सिंह कहता है 24 घंटे का आपके पास वक्त है, वरना एक बेटी आपके घर से विदा होएगी और उसी पे ठीक वक्त
आपकी बेटी इस घर से विदा होएगी। राघव सिंह कहते हैं प्लीज ऐसे मत कहो, पहले ही हमारे घर में शादी है, उस पे खर्चा और इतनी बड़ी रकम की गाड़ी। मगर युवराज सिंह आगे से फोन काट देता है। राघव सिंह कहता है क्या हुआ बड़े भैया। राघव सिंह उसको भी पूरी बात बताते हैं। अभी काव्या राघव सिंह को फिर से फोन लगाती है और महक को कहती है ले फिर से बात कर। महक अपने पापा को कहती है पापा मुझे गहने भी चाहिए। राघव सिंह कहते हैं शादी के वक्त मैंने तुम्हें इतने सारे गहने दिए थे। महक कहती है वो गहने मेरे पास नहीं है, वो काव्या ने ले लिए और बाकी के ससुर जी को दे दिए ताकि उसे मेलड करवा कर नए गहने बनवा सकें। महक रोने लग जाती है और कहती है पापा आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी, अब मैं कहाँ जाऊँ। आपने अंजलि भाभी की बात क्यों नहीं सुनी। फोन चलते ही युवराज सिंह महक पर हाथ उठाता है और कहता है जवान संभाल कर बात कर, और फोन काट देता है। राघव सिंह बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं मुझे अभी निकलना होगा। वह उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं देखो ना युवराज सिंह ने इतने कीमती सामान की डिमांड की है, मुझे जाना होगा। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो उनसे पूछती है कहाँ जा रहे हैं आप। अंजलि उनसे कहती है सब कुछ सुन लिया है मैंने, आपको कुछ भी नहीं करना है। राघव सिंह कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अंजलि कहती है सिंपल सी बात है, आप घर पर रहकर काम संभालिए, मैं उनको संभालती हूँ। राघव सिंह कहते हैं तुम्हें सब पता है। अंजलि कहती है हाँ, बार बार आपसे कहती थी कि अपनी बेटी के साथ युवराज सिंह ठाकुर की शादी मत करवाइए, लेकिन फिर भी आपने करवा दी, तो आपको पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। बहुत सारे अन्याय किए हैं आपने, अब आपको उनका प्रायश्चित करना होगा। वैभव कहता है ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि महक को कैसे बचाना है। अंजलि उन्हें कहती है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी हम देखते हैं महक को किसी का फोन आता है। वो उसे कहते हैं बाहर गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े आ गए हैं। महक उनको कहती है ठीक है मैं सबको बताती हूँ। उसके बताने से पहले ही युवराज सिंह और काव्या उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सब कुछ सुन लिया है, अब लोग बाहर चले जाते हैं देखने के लिए। अगर वहाँ कुछ नहीं होता युवराज सिंह महक से कहता है जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अंजलि एक स्कूटी पर आ जाती है। युवराज सिंह उसे देखता है और कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी। वो कहती है हाँ, मगर आज एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं महक की भाभी आई है। अंजलि युवराज सिंह को कहती है तुम्हें गाड़ी चाहिए ना। युवराज सिंह कहता है हाँ। अंजलि उसे कहती है तो ये ले। युवराज सिंह कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। अंजलि कहती है स्कूटी है, बहुत पुरानी है, इसके लिए तुम्हें 5-6 हजार मिल जाएंगे। युवराज सिंह कहता है मैंने गाड़ी मांगी थी, ये स्कूटी नहीं। अंजलि कहती है ये गाड़ी तो ही है, तुमने 4 व्हीलर मांगा था, ये 2 व्हीलर है, तेरी तो औकात ही इतनी है। भिखारी जब भीख मांगता है तो डिमांड नहीं करता है, तो हथेली पर रख दिया जाता है, खुशी खुशी वो ही ले लेता है। और रही बात एयर कंडीशन की, तो इसके चारों तरफ एयर ही एयर है, जा जाकर तो देख क्या मस्त हवा आती है। युवराज सिंह कहता है तू कहना क्या चाहती है, सीधी सीधी बात बोलना। अंजलि कहती है सीधी बात सीधे आदमी से की जाती है, ये बात कपड़े की तो ये लीजिए। युवराज सिंह कहता है ये क्या है। अंजलि कहती है वर्दी है घर सफाई के लिए, मैं इटाली से तो नहीं मंगा पाई, लेकिन मैं इंद्रपुरी से लेकर आई हूँ, आज से तुम घर की सफाई करोगे। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे क्या सचमुच युवराज सिंह घर की सफाई करेगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल मिलते हैं।